बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स हैं, उनको हम डिफ़ाइन करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 कर रहे थे हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री के अंदर हमने कल कुछ प्रोपोजिशंस और पार्ट ऑफ प्रोपोजिशन को स्टडी किया था। तो आज हम बात करते हैं, सबसे पहली टर्म है हमारे पास है ज्योमेट्रिकल थ्योरम। तो ज्योमेट्रिकल थ्योरम क्या होता है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो ज्योमेट्रिकल थ्योरम्स को कुछ हम इन अल्फाज में डिफ़ाइन करते हैं। कहता है अ थ्योरम इज़ दैट काइंड ऑफ प्रोपोजिशन। तो प्रोपोजिशन हमने पढ़ा था कि अ प्रोपोजिशन इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज़ ईदर ट्रू और फॉल्स। तो उसको हमने प्रोपोजिशन कहा था। ये जो वर्ड प्रोपोजिशन है ये क्या है? हमारे पास एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जो मे बी ट्रू हो सकता है, मे बी वो फॉल्स हो सकता है। तो कहता है a theorem is that kind of proposition in which we establish a geometrical truth by means of reasoning with the help of the geometrical figure। तो हमारे पास क्या है कि हम एक जियोमेट्रिकल ट्रुथ एस्टेब्लिश करते हैं किसकी मदद से? ज्योमेट्री की मदद से। ठीक है, रीजनिंग को यूज़ करते हुए, ज्योमेट्रिकल फिगर को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं? एक ज्योमेट्रिकल ट्रुथ एस्टेब्लिश करते हैं। उस ट्रुथ को हम क्या नाम दे देते हैं? वो हमारे पास ज्योमेट्रिकल थ्योरम हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास थ्योरम्स की। सबसे पहले नंबर 1, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180। तो जो ट्रायंगल के अंदर हमारे पास एंगल्स का सम है वो हमारे पास क्या होगा? 180 होगा। यानी कि अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक ट्रायंगल ड्रा करता हूँ। तो ये मैंने एक ट्रायंगल ले ली। ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल्स हैं, एक एंगल, 2 एंगल और 3 एंगल। तो थ्योरम पहले वाला ये कह रहा है कि इन तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 के बराबर होगा। यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। तो ये हमारे पास एक थ्योरम है। ठीक है, हमने फिगर यूज़ किया और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हमने क्या किया? ये प्रूव कर देंगे कि ये 180 के बराबर है। इसका प्रूफ भी आएगा नेक्स्ट, फिर हम उस पर भी बात करेंगे। नेक्स्ट वन हमारे पास एग्जाम्पल है, कहता है इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हों, दी साइड्स ऑपोजिट टू दीज एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, फॉर एग्जांपल कॉन्ग्रुएंट का मतलब दोनों बराबर हों। अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे तो इसकी ऑपोजिट साइड ये वाली साइड और इसकी ऑपोजिट साइड ये वाली साइड जो होगी ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर मैं इनको नेम दे लूँ, ये मेरे पास ए है, ये बी है, ये मेरे पास सी है। तो अगर मैं कह दूं एंगल ए और एंगल बी आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो बी की ऑपोजिट साइड ए सी और ए की ऑपोजिट साइड सी बी, ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट, यानी कि इनकी लेंथ भी आपस में बराबर होगी। तो ये भी बेटे हमारे पास क्या है? एक थ्योरम है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास करोलरी। करोलरी क्या होती है? कहता है करोलरी इज आल्सो प्रोपोजिशन। अब ये भी प्रोपोजिशन होती है, करोलरी भी एक प्रोपोजिशन है। द ट्रूथ ऑफ विच कैन बी इमीडिएटली ड्रॉन फ्रॉम द थ्योरम दैट हैज़ ऑलरेडी बीन प्रूव्ड। जो हम क्या करते हैं, ये एक प्रोपोजिशन है, एक ऐसी डिक्लेरेटिव सेंटेंस है ऐसा कि जो हम किसी भी थ्योरम से इमीडिएटली ड्रॉ कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि कोई एक ट्रायंगल है, उसके दो जब एंगल्स ऑपोजिट होंगे, दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनकी ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर दो साइडें कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, एंगल्स को यूज़ करते साइड्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो वहाँ से रिजल्ट ये आ गया हमारे पास कि अगर साइड्स कॉन्ग्रुएंट होंगी तो फिर ऑब्वियसली उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होने हैं? कॉन्ग्रुएंट होने हैं। तो यहाँ हम एग्जांपल्स को स्टडी करते कहते हैं, फॉर एग्जांपल अ थ्योरम इन ज्योमेट्री इज द एंगल ऑपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो यानी कि जो दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, दो एंगल्स ऑपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड, जो कॉन्ग्रुएंट साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर साइड कॉन्ग्रुएंट है तो साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अ corollary टू दैट स्टेटमेंट इज दैट इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये करोलरी हमें ये बता रही है कि हमने पढ़ा कि जो आपके पास कॉन्ग्रुएंट साइड्स होंगी उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ से एक चीज़ सामने आ गई, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। तो यहाँ से हम ये रिजल्ट लेते हैं, क्योंकि तीनों साइड्स बराबर हैं तो तीनों के ऑपोजिट वाले एंगल्स भी क्या होने चाहिए? वो भी बराबर होने चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। नेक्स्ट वन आ गया हमारे पास कन्वर्स ऑफ द थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ द थ्योरम पे बात करते हैं। कहता वन द एंगल्स ऑफ वन
proposition when the given of one proposition become to prove। अब देखिए दो चीज़ें हमने पढ़ी थी, जो हमारे पास propositions आई थी तो उसके हमने पार्ट्स पढ़े, उसके अंदर हमारे पास गिवन भी था और उसके अंदर हमारे पास प्रूफ भी था। तो कहता है कि गिवन वो था जो हमें गिवन होता है डाटा के अंदर, वो खुद इंफॉर्मेशन देता है कि ये वाली चीज़ है और हमें प्रूव करना होता है नेक्स्ट वन। तो जो अगर तो हमारे पास स्टेटमेंट का गिवन जो है वो टू प्रूव बन जाए और टू प्रूव जो है वो गिवन बन जाए, तो जो थ्योरम से नई स्टेटमेंट या नया डिक्लेरेटिव सेंटेंस बनेगा, जो नई प्रोपोजिशन बनेगी, उसको हम कहते हैं कन्वर्स ऑफ द थ्योरम। जैसा कि हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा, तो पाइथागोरस थ्योरम ये था, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, जो आपके पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है। सबसे पहले वो बताता क्या है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो वहाँ से हम कहते हैं फॉर एग्जांपल द कन्वर्स ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम, तो उसका पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स क्या बन जाएगा, वहाँ वो खुद बताता है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल होगी, तब जाके उसका हाइपोटेन्यूज का हमें पता होगा। लेकिन कहता है इफ़ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड। अब उसने हमें नहीं बताया कि उसके अंदर हाइपोटेन्यूज है, उसके अंदर 90 का एंगल है, वो राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। बस ये कह दिया कि अगर दो साइडों के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो जो ट्रायंगल्स होगी उसको तब जाके हमने राइट एंगल कहना है। पहले वाले में राइट एंगल गिवन था और साइडों का रिलेशन डिफाइन कर दिया। अब इस थ्योरम के अंदर उसने साइडों का रिलेशन दे के ये वेरीफाई किया कि अगर साइडों के अंदर ये रिलेशन आ जाता है तो जो ट्रायंगल बनेगी उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। तो ये इसमें जो गिवन था पाइथागोरस थ्योरम का गिवन था वो इसके अंदर टू प्रूव बना, जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये वाली जो नई स्टेटमेंट है, नई प्रोपोजिशन बनी है, इसको हम कहते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक थ्योरम है, हम उस पर बात करते हैं। थ्योरम नंबर 1 कहता है इफ़ अ स्ट्रेट लाइन स्टैंड ऑन एन अदर स्ट्रेट लाइन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू टू राइट एंगल्स। टू राइट एंगल्स का मतलब ये होगा 180 डिग्री के वो एंगल्स होंगे। ठीक है, तो हमें ये चीज़ वेरीफाई करके देनी है। और गिवन क्या है हमारे पास कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन स्टैंड कर रही है। ठीक है, तो अब हमने जब पढ़ा था पार्ट ऑफ प्रोपोजिशन, तो वहाँ हमने पढ़ा इनंसिएशंस होती हैं, टू प्रूव होता है, गिवन होता है, कंस्ट्रक्शंस हम करते हैं और उसमें प्रूफ होता है। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हैं। ये स्टेटमेंट है हमारे पास। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट के अंदर गिवन क्या है, हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन्स होंगी। जैसे हमने ये ले ली एक स्ट्रेट लाइन, उसको हमने ए ओ बी का नाम दे दिया, और ए ओ बी या ए बी हम कहेंगे इसको। ठीक है, एक ये स्ट्रेट लाइन और उसके ऊपर एक दूसरी स्ट्रेट लाइन, एक और दूसरी रे टाइप हमारे पास क्या है, लाइन स्टैंड करती है। हमने कहा कि जब भी किसी स्ट्रेट लाइन पे दूसरी स्ट्रेट लाइन स्टैंड करती है तो जो एंगल्स बनते हैं, जो दो एंगल्स बनते हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर, यानी कि ये वाला एंगल, एक ये एंगल हमारे पास आ गया और दूसरा ये वाला एंगल आ गया, तो ये दोनों एंगल जो होते हैं, इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो टू राइट एंगल के बराबर होगा। टू राइट एंगल के बराबर का मतलब 180 डिग्री होगा। ठीक है, यानी कि 2 इंटू 90 डिग्री। तो 90 के एंगल को राइट एंगल कहते हैं, तो टू राइट का मतलब 180 डिग्री होगा। यहाँ टू राइट का मतलब 180 है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले गिवन पे आते हैं कि ए बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन एंड ओ सी रे स्टैंड ऑन इट एट पॉइंट ओ। पॉइंट ओ के ऊपर ओ सी स्टैंड करता है। ठीक है, तो प्रूफ हमें ये करना है कि ये वाला एंगल जो है ए ओ सी प्लस मेजर एंगल बी ओ सी, ये वाला एंगल, एक एंगल ये वाला ए ओ सी और दूसरा एंगल बी ओ सी, ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 यानी कि टू राइट एंगल के बराबर होगा। तो ये टू प्रूफ था। अब हम आते हैं प्रूफ की तरफ। अब प्रूफ के अंदर दो चीज़ें आती हैं हमारे पास, रीजंस और स्टेटमेंट्स। सबसे पहले देखें कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल्स होते हैं वो स्ट्रेट एंगल होता है। अगर एक से ज़्यादा हो तो हम एंगल एडिशन, यानी कि एंगल एडिशन पोस्टुलेट हमें ये कहता है कि अगर एक बड़ा एंगल है, जैसे 90 का एंगल है, तो दो उसके पार्ट बना लें, कोई से दो बना लें। 90 है तो मैं उसको 60 और 30 कर लेता हूँ, तो 60 और 30 का जो सम होगा वो 90 होना, तो इसको एंगल एडिशन कहते हैं हम लोग। तो हमारे पास एंगल एडिशन पोस्टुलेट कहता है कि ये वाले एंगल का सम और ये वाले एंगल का सम हमारे पास क्या होता है, टोटल एंगल के बराबर। और टोटल एंगल क्या होगा हमारे पास, ए ओ
ए ओ बी, ठीक है, एंगल ए ओ बी, यानी कि यहाँ से ए से किया ओ और फिर बी पे गए तो ये पूरा एंगल बन गया जैसे हमारा डी के ऊपर एंगल बन रहा होता है। तो ये क्या आ गया 180 डिग्री का एंगल बनता है। लेकिन उससे पहले एंगल एडिशन तो ये कह रहा है कि ये जो टोटल एंगल है इन दोनों पार्ट्स का सम इस टोटल एंगल के बराबर होगा, इस पूरे एंगल के बराबर ये हमारे पास होंगे इन दोनों का सम। तो यहाँ से बेटे हमारे पास ये आ गया कि मैयर एंगल ए ओ बी, यानी कि ये पूरा एंगल जो है स्ट्रेट एंगल है ना, तो वो 180 डिग्री का होता है, तो वो 180 के बराबर है। तो इन दोनों का सम ये जो 180 है वो यहाँ पुट कर दें, ए ओ बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो आ गया मैयर एंगल ए ओ सी प्लस मैयर एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यही तो हमने प्रूव करना था। तो हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया कि किसी भी लाइन के ऊपर जब एंगल्स बनते हैं, जितने भी एंगल्स बने सब का सम, यहाँ तो हम दो एंगल्स की बात कर रहे हैं ना, तो दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो हम क्या करेंगे, वो हमारे पास 180 डिग्री यानी कि 2 राइट एंगल्स के बराबर होना है। नेक्स्ट हमारे पास इसी से अब देखें क्रोलरी बन गई। हमने कहा था कि ऐसा रिजल्ट जो इमीडिएटली हम किसी थ्योरम से क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्रोलरी आ गई, इफ़ टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट वन एंड अदर, अगर दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को काट करें, 4 एंगल सो फॉर्म्ड आर इक्वल टू 4 राइट एंगल। अब ये कुछ यूँ बन गया कि अगर मेरे पास एक लाइन ये है, ठीक है, अब दूसरी स्टैंड नहीं कर रही, अब दूसरी स्टैंड नहीं कर रही, कहता है कि दोनों इंटरसेक्ट करें, ये ले दोनों इंटरसेक्ट कर गए। अब देखें यहाँ हमारे पास एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना, इसी तरह एक ये एंगल ये बना, एक एंगल ये बना, तो लाइन के ऊपर भी दो एंगल्स बन रहे हैं, लाइन के नीचे भी दो एंगल बन रहे हैं। लाइन के ऊपर जो दो एंगल्स बन रहे हैं वो तो 180 के बराबर होते हैं, ये तो हम प्रूव कर चुके। इसी तरह जो लाइन के नीचे बन रहे हैं वो भी 180 के इक्वली बन रहे हैं। तो 4 राइट एंगल का मतलब ये होगा 4 इंटू 90 डिग्री, और ये होता है हमारे पास 360 डिग्री। तो देखें ये भी 180 है, ये भी 180 है, दोनों का सम क्या हो जाएगा, वो 360 हो जाएगा। तो यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं। तो ये क्रोलरीज है, सिमिलरली जैसे हमने ये पहला थ्योरम प्रूव किया इसी तरह हम इस थ्योरम को भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये क्रोलरी है तो आप जस्ट इसको माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट कहता है फाइंड एक्स इन दी फिगर, हमने इस फिगर में से एक्स फाइंड करना है। इसी क्रोलरी से क्वेश्चन बन गया। अब इस क्वेश्चन में देखें कि इन दोनों का सम, ये एंगल पी ओ वाई और क्यू ओ वाई दोनों का सम 180 के बराबर, तो हम कहते हैं दोनों का सम 180 के बराबर है 75, यानी कि x प्लस 75 इज इक्वल टू 180। 75 इधर आके माइनस हो जाएगा, जब माइनस कर देंगे 180 में से तो हमारे पास क्या आ गया 105। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 105 आ गई है हमारे पास x की वैल्यू। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं, एक्सरसाइज है हमारे पास 10.1। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स मार्क्ड विद लेटर। ये हमारे पास कुछ फिगर्स हैं, इन फिगर्स में से हम कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, उसका सोल्यूशन आपके साथ शेयर किया जाता है अभी। तो सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल मार्क्ड विद लेटर्स। तो सबसे पहले पार्ट सेकंड है क्वेश्चन नंबर 1 का। ये हमें एक फिगर गिवन है, इस फिगर के अंदर पहला एंगल 60 डिग्री का, दूसरा 44 डिग्री का, तीसरा हमारे पास क्या है बी। तो जैसा कि अभी हमने प्रीवियसली पढ़ा, स्टडी किया, हमने प्रूव किया इस चीज़ को कि अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल्स बने तो उन एंगल्स का जो सम वो हमारे पास 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से इन तीनों का सम 180 होना चाहिए। तो हमने लिखा सिंस एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 2 राइट एंगल, यानी कि 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो तीनों का सम 180 है। तो यहाँ से मैंने लिखा 44 प्लस 60 प्लस बी, ये तीन एंगल थे 60, 44 और बी, तीनों का सम 180 के बराबर। 60 और 44 को किया तो ये 104 होगा, 104 राइट पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 76। तो ये बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। इसी तरह हमारे पास एक और फिगर है, हम उसको भी स्टडी करते हैं, यही वाला रिजल्ट हम यूज़ करेंगे वहाँ भी। तो हमारे पास आ गया एक फिगर गिवन है, उसके अंदर कहता है ये भी एंगल बी है, ए है, ये भी ए है और ये वाला एंगल भी ए है। ठीक है, तीनों एंगल ए हैं और ये वाला 90 का बॉक्स शो करवाया तो ये 90 डिग्री का एंगल है। तो हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है किसकी, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंस एंगल्स फॉर्म्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री, वही वाली बात के 2 राइट एंगल्स के बराबर होते हैं। तो चारों का सम, अब 4 एंगल्स हैं, 1 2 3 और ये 4 एंगल्स हैं, चारों एंगल्स का सम 180 होना है। तो चारों को ऐड किया तो 180 के बराबर ए प्लस ए 3 ए हो गया और 90 उधर जाएगा तो माइनस। अब 180 माइनस 90 क्या हो जाएगा 90। तो 3a इज इक्वल टू 90, 3 मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड, तो a इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी 30 डिग्री का, ये भी 30 डिग्री का और ये वाला एंगल भी 30 डिग्री का, और ये तो 90 का, ये उसने हमें खुद बताया हुआ था कि ये 90 डिग्री का एक क्वेश्चन है।
उसके बाद देखिएगा हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कहता है इफ़ अ स्ट्रेट लाइन मेक अ राइट एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन देन प्रूव्ड दैट द अदर एंगल इज आल्सो अ राइट एंगल। कहता है एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन मैंने ये ले लिया, ए बी हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। अब इसके ऊपर एक दूसरी लाइन है जो स्टैंड करके 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमें ये प्रूव करना है कि अगर ये वाला एंगल 90 का है तो ये वाला जो एंगल बनेगा हमारे पास, ये जो एंगल बनेगा ये भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो हम ये प्रूव करेंगे। तो गिवन में हमारे पास ये था कि AOC ये वाला एंगल 90 डिग्री का है और प्रूव हमें ये करना है कि BOC भी 90 का ही होगा, वो भी राइट है। राइट का मतलब वो भी 90 का है। तो हम प्रूव करने के लिए सबसे पहले प्रूफ लेते हैं। तो एक तरफ स्टेटमेंट, एक तरफ हमने क्या लिखी है, रीजन, और दरमियान में आप क्या करें, एक लाइन लगा लीजिएगा। अब देखें सबसे पहले ये गिवन क्या था कि ये जो AOC है ये हमारे पास 90 डिग्री का, तो मैंने उसको गिवन कर लिया और मार्क 1 कर लिया। नंबर 2, एंगल एडिशन पोस्टुलेट हमें ये कहता है कि ये जो AOC और BOC है, इन दोनों का जो सम है, वो किसके बराबर आना चाहिए, 180। हम प्रूव कर चुके हैं पहले। ठीक है, तो मैंने लिखा जो AOC प्लस BOC है वो 180 है। क्यों है, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल्स है तो इनका सम जो होगा वो 180 ही होना है। अब देखें यहाँ से AOC 90 के बराबर था, यहाँ 90 इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 90 इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस, तो 180 माइनस 90 90, तो BOC इज इक्वल टू 90। तो ये हम इसको प्रूव कर चुके हैं कि जो BOC है, जो हमने स्टार्ट पे लिखा था कि जो अदर एंगल था ये वाला BOC, तो ये भी हमारे पास 90 का ही एक एंगल है। तो नेक्स्ट वन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है 3 लाइन्स हैं पासिस थ्रू अ कॉमन पॉइंट एंड डिवाइड द प्लेन इनटू, अब वो इसको क्या करता है, इनटू 6 इक्वल एंगल, अब 6 इक्वल एंगल्स बना देता है। अब देखें ये हमने पहली लाइन ले ली, ये आ गई हमारे पास लाइन, इसको मैं L1 कह लेता हूँ, ये हमारे पास लाइन L2 आ गई और ये वाली लाइन हमारे पास L3। अब ये 3 लाइन्स हैं, एक दूसरे को कट करती हैं और इक्वल एंगल्स बनाती हैं। मैंने हर एक एंगल को क्या नाम दिया है, ये पहले का ABCD और EF, ये हमारे पास एंगल्स हैं। अब ये सारे एंगल्स हैं ABCDEF, सबको अलग-अलग नाम दे दिया, लेकिन उसने कहा था कि डिवाइड द प्लेन इनटू 6 इक्वल एंगल्स, उनके 6 इक्वल एंगल्स बनाते हैं। तो मैंने ये यहाँ से कहा कि ये जो तमाम एंगल्स हैं, A इज़ इक्वल टू B, B इज़ इक्वल टू C, C इज़ इक्वल टू D, D इज़ इक्वल टू E, E इज़ इक्वल टू F, और हमने उसका नाम रख लिया कि ये सारे के सारे क्या हैं, एक्स के बराबर हैं, क्योंकि इक्वल है ना। तो इक्वल होने का मतलब जितना A है उतना ही B है। अगर A एक्स है तो B भी एक्स है, C भी एक्स है, D भी एक्स है, E भी एक्स है और F भी एक्स होगा। तमाम एंगल जो होंगे वो एक्स के बराबर होंगे। तो जैसा कि हमने एक करोलरी पढ़ी अभी कि एक लाइन के ऊपर जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180, और एक लाइन के ऊपर और नीचे सारे जो एंगल्स होते हैं सब का सम 360 डिग्री यानी कि 4 राइट एंगल्स के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं कहूँ कि इस ये A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F, इन सब के सम की बात की जाए तो ये हमारे पास कितने होंगे, ये हमारे पास 360 डिग्री होंगे। तो यहाँ से हम यही रिजल्ट यूज़ करते हैं, हम लिखते हैं since when 3 lines intersect the sum of angles so formed is equal to 4 right angle, यानी कि 360 डिग्री 4 राइट एंगल्स के बराबर है। तो यहाँ से हमने लिखा मैयर एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F इज इक्वल टू 490, यानी कि 4 राइट एंगल, और 4 राइट एंगल क्योंकि हमने राइट एंगल भी फाइंड करने हैं और हमें इन टर्म ऑफ डिग्री भी बताना है। तो यहाँ से हमने सब की वैल्यू पुट की, क्योंकि ये सारे एक्स के बराबर है तो सबकी जगह पे एक्स पुट कर दिया। तो 6x इज इक्वल टू 4 इंटू 90, तो 6 इधर उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 4/6 कटिंग की, 2 2 4, 2 3 6, तो ये आ गया 2/3 90। तो ये आ गया x की वैल्यू ऑफ ईच एंगल इन टर्म ऑफ राइट एंगल। तो इसका मतलब 2/3 राइट एंगल होगा हर एक एंगल। अब हमें डिग्री में भी बताना है, तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 1 3, 3 3 90, 30 30 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा 60। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा। अगर इन टर्म ऑफ राइट एंगल पूछा जाए तो वो 2/3 राइट एंगल हमारे पास एंगल होगा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट सॉल्यूशन था। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा।